बनवाए अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाए अपना आशियाना। मकरोनिया नगर पालिका जहां एक और गरीबों के आशियाने मिटाने में लगे हुए हैं, वहीं देखा जाए तो मकरोनिया नगर पालिका की मेहरबानी इस कदर कायर है कि मकरोनिया वार्ड क्रमांक 2 ज्योति नगर में पार्क की जमीन पर लगातार अवैध कब्जा हो रहा है। जबकि देखा जाए तो इस पूरे मामले की जानकारी खुद क्षेत्रीय विधायक नरियावली प्रदीप लारिया को है और उन्होंने यहां स्वयं आकर काम रुकवाया था। और जब इनसे यह सवाल पूछा गया तो ढूंढो जवाब देते हुए नजर आए और कहते नजर आए कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और अगर ऐसा हुआ है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि पूरे मामले में भाजपा के पार्षद से लेकर ऊपर तक के सभी नेताओं को इसकी जानकारी है। इस वार्ड के पार्षद भाजपा से ही ताल्लुक रखते हैं। जबकि इस पूरे मामले में जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो वह कहते नजर आए कि मैंने तो अभी यह देखा ही नहीं। आखिर क्या जनप्रतिनिधि जो जनता चुनती है क्या दिखावा के लिए खड़े होते हैं, या इन्हें जब इस बात की जानकारी नहीं होती तो इनका इस प्रकार पद पर रहना कहां तक उचित है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने सागर कलेक्टर से लेकर नीचे तक के सभी अधिकारी इस पूरे मसले से क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और कई बार काम रुकवाने के बाद भी इस पर रोक लगी नहीं है। जबकि इस पूरे मामले में साफ तौर पर कोर्ट का आदेश है कि इसको तुरंत ही खाली कराया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार इमारतें खड़ी हो रही हैं और आज नौबत आ गई है कि यहाँ भूमाफियाओं ने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली हैं। और इस पूरे मसले में मकरोनिया नगर पालिका सीएमओ मकरोनिया अध्यक्ष से पूछा गया तो उनको पालिका की नोटिस की जानकारी नहीं। आखिर क्या अध्यक्ष और मकरोनिया सीएमओ सिर्फ एसी में आराम करने के लिए लगाए गए हैं, या इनको जानकारी होते हुए भी यह मिलीभगत से काम जारी है। अब देखना होगा कि जहां मकरोनिया नगर पालिका गरीबों के आशियाने को लेकर नोटिस जारी कर उनको खदेड़ थी नजर आ रही है, क्या इस पर भी कोई एक्शन होगा या लीपापोती की जाएगी। मैं तो यही कहूंगा कि क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार से कि आगे 2023 में विधानसभा चुनाव नजदीक है, कृपया मसला सुलझा ले, अन्यथा यह कहीं आपको घातक न साबित हो जाए। अध्यक्ष जी, वार्ड क्रमांक 2 मकरोनिया नगर पालिका के अंतर्गत आपके जनप्रतिनिधि हैं भाजपा से विवेक सक्सेना जी, उनके वार्ड में लगातार भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अगर कोई ऐसी घटना सामने आ रही है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और अपन प्रशासन को अवगत करा कर उस पर कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन नगर पालिका ने यहाँ नोटिस भी जारी किए तो नोटिस के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया और अभी देखा जाए तो मकान भी बन गया है। तो उस पर यदि नोटिस जारी किया होगा तो उन्होंने क्या दस्तावेज पेश करे हैं, क्या जवाब दिया है, जवाब दे के उसको ऐसी स्थिति यदि सामने आ रही कि उन्होंने बगैर जवाब दे अधीर को मकान निर्माण कर लिया है उस पर कार्रवाई होगी, और अधीर को जवाब नहीं दिया है तो भी कार्रवाई होगी। और अधीर को उन्होंने कोई जवाब दिया है, दस्तावेज पेश करे हैं तो नगर पालिका को दिखवा लेंगे। इसमें आपका अमला तत्कालिक सीएमओ ईशान धाकड़ के नेतृत्व में वहाँ पहुँचा था तोड़ने के लिए, फिर इसके बाद लगातार वो कार्रवाई रोक दी गई, क्या कहेंगे आप? अब उस पर तो ये अपने लिए उसकी जानकारी नहीं है, वो विषय को अपन अधीर को आप कह रहे हो और आपके संज्ञान में आया है और आपने हमें अवगत कराया है तो उसको कल पूरा विषय को दिखवाते उसको समझेंगे विषय को क्या विषय है, उस पर कार्रवाई करवाएंगे। आप बीजेपी से अध्यक्ष हैं, आपके ही वार्ड नंबर 2 के बीजेपी के पार्षद हैं, उनका कहना यह है कि मैंने कलेक्टर को अवगत कराया और सीएम हेल्पलाइन भी की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण है? सीएम हेल्पलाइन पर विश्वास नहीं है आप लोगों को क्या? नहीं, क्यों नहीं है विश्वास, उसको कार्रवाई करना चाहिए थी और होना चाहिए कार्रवाई। आप कह रहे संज्ञान में नहीं है, आपके जो पार्षद हैं उनके संज्ञान में, तो क्या आपको नहीं बताया गया? नहीं, अभी मेरे को नहीं बताया गया। क्या कहेंगे कि वार्ड पार्षद क्या छुपाना चाहते हैं उस वार्ड में? खैर छुपाने का कोई ये नहीं रहता है, अधीर को ऐसी कोई स्थिति सामने आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने किया कुछ और हो, बताया कुछ और हो। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि जो आपके हैं पार्षद, उनका भी मिलीभगत से मकान बन रहे हैं। खैर ऐसा तो नहीं होता है, यदि वो गलत होता है तो गलत होता है। अगर वो पाए जाते हैं तो क्या आप क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे, जो उचित कार्रवाई होगी, नियम अनुसार कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। कार्रवाई होती है थोड़ा सा जो भूमाफिया के अंतर्गत जो एक्ट के अंतर्गत आता है या उसका कब्जा हटवाएंगे, तोड़वाएंगे, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी?
पार्षद पे भी उसको समझेंगे, उसको विषय खुद वो पार्षद की यदि अपनी गलती होगी तो समझेंगे। अब बेकार हो कि अधीर को पार्षद ने जब सीएम हेल्पलाइन लगाई है, मान लो पार्षद ने, तो अधीर को मिली भगत होती तो पार्षद सीएम हेल्पलाइन क्यों लगाता। किस वार्ड के पार्षद हैं? विवेक सक्सेना, वार्ड नंबर 2, कृष्णनगर के पार्षद। आपने वार्ड नंबर 2 के पार्षद भी हैं और लगातार वहाँ पे अगर देखा जाए तो नगर पालिका एक तरफ भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, वहीं नगर पालिका की मिलीभगत से वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है पार्क की ज़मीन पर, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, नगर पालिका की मिलीभगत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये सुनने में जरूर आया था उस समय ये पार्क की जगह है और अगर भूमाफिया कोई उसमें कब्जा कर रहे हैं तो प्रशासन को उसको तोड़ना चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, उस पर आदेश के बावजूद वहाँ पर लगातार मकान बन रहे हैं और देखा जाए तो नगर पालिका हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो वहाँ पर आए थे, आप भी वहाँ पहुँचे थे काम रुकवाने के लिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, 1.5 साल हो गए। अब ये तो माननीय हमारे कलेक्टर साहब बता सकते, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको, राजनीतिक दबाव है या आप नहीं, राजनीतिक दबाव तो ऐसा तो कुछ नहीं, प्रशासन का है कि हाँ देरदारी हो रही है, कहाँ कैसा है वो प्रशासन को करना चाहिए, हम लोग से क्या। आप उसी वार्ड के पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि के नाते आपका दायित्व नहीं बनता कि इसको दायित्व तो बनता है कि पार्क मिलना चाहिए हम लोगों को, पूरे वार्ड को पार्क मिलना चाहिए। अभी तक आपने क्या कार्रवाई करी है उस पर, क्या हो सकता है? कार्रवाई के लिए क्या हमने एक आवेदन किया था माननीय कलेक्टर साहब को, 181 भी लगाई थी, तो उसका निराकरण अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप जनप्रतिनिधि के नाते आप 181 की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आप वहीं भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, इसके बाद 181 का काम नहीं कर रही है? नहीं, 181 अब वहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने कोई जवाब, संतुष्ट जवाब नहीं मिला उसका। तो आप अभी इसमें क्या आगे कार्रवाई करेंगे, क्या किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? अब जो तो हम तो ये कहेंगे, प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि अगर भूमाफिया पे कोई विशिष्ट कार्रवाई हो तो अच्छी कार्रवाई की जाए और पार्क हम लोग मतलब वार्ड वासियों को मिल जाए तो बहुत अच्छा। वैसे यहाँ जो मकान बन रहे हैं क्या गुंडागर्दी के तहत भी बन रहे हैं, कौन बना रहा है, आपको जानकारी है? ये तो हमें कोई जानकारी नहीं है, इस संबंध में कुछ कर सकते। आप वार्ड के पार्षद है, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, ये जानकारी नहीं है किसका बन रहा है, किसका मकान बन रहा था वो? नहीं, ये जानकारी नहीं, ये जरूर मालूम है कि वो मंदिर के सामने पार्क की जगह थी। वहाँ पे एक अवैध कब्जा भी किया जा रहा है, रोड जो है रोड पर भी अवैध कब्जा है, उस पर भी आपने एक बार कार्रवाई की थी? उठाया था, वो कोई जैन साहब हैं सुचकी वाले बड़कुल जी, उनका भी मुद्दा चल रहा है, तो उस पर अभी खुला पड़ा, उन्होंने बंद नहीं किया है गेट, वो बंद करने की बोल रहे थे, हम लोग सब पहुँच जाते हैं, माननीय विधायक जी का भी बहुत सहयोग उसमें। तो इसमें प्रशासनिक गलती मानते हैं आप? यही कह सकते, प्रशासन अपना काम कर रही है, उसमें कहाँ देरी हो रही है वो प्रशासन बताएगी। सर, ये श्री कृष्णा नगर वार्ड 2 नंबर ज्योति नगर का मामला है, जो पार्क की ज़मीन पे नगर पालिका ने पहले नोटिस जारी किए थे, लेकिन लगातार वहाँ पर भूमाफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? इस मामले में अभी मुझे जानकारी अभी प्राप्त हुई है। पूर्व सीओ द्वारा अगर नोटिस जारी किए गए हैं तो मैं उस नोटिस को निकलवाता हूँ और पुनः सूचना पत्र जारी करवा रहा हूँ। यह मामला चूँकि मुख्यमंत्री लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन इसको काम को रुकवाया भी गया है, सागर कलेक्ट्रेट आदेश, हाईकोर्ट का आदेश भी है, लेकिन नगर पालिका इस मामले को लेकर क्यों चूक हो रही है? क्या कोई राजनीतिक दबाव है या क्या कारण है? इस मामले में हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्या मैटर है, बस पुनः इनको एक सूचना पत्र जारी करने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। अब सर, अभी देखा जाए तो वहाँ पर लगातार काम जारी है, इसको कब रुकवाने का प्रयास किया जाएगा, या इस पे अतिक्रमण जो लगातार नगर पालिका गरीबों पर रहम बरसा रही है, लेकिन देखा जाए तो अमीरों को छूट दी जा रही है, क्या कारण है? इस काम रुकवाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा सूचना के माध्यम से उनको काम रुकवाया जाएगा, इसका हम सूचना पत्र जारी कर रहे हैं। नहीं, एक भूमाफियाओं पर लगातार मध्य प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन देखा जाए तो आपके क्षेत्र में ही लगातार आपके कार्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर लगातार भूमाफियाओं के द्वारा वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि भूमाफियों पर कार्रवाई होना चाहिए और मकरोनिया में भी हो रहा तो उस पर भी होना चाहिए। अगर नगर पालिका को देखा जाए तो नगर पालिका नोटिस काट रही है भूमाफियाओं को लेकर, एक तरफ मकरोनिया नगर पालिका की मिली भगत से वहाँ पे मकान बना दिए गए हैं पार्क की ज़मीन पर। आप चूँकि यहाँ के क्षेत्र प्रतिनिधि विधायक भी देखिए, ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो भी इस तरह से मकान बना रहे हैं, अवैध मकान बना रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो नगर पालिका करे या प्रशासन करे। जहाँ तक आपके संज्ञान में है 2021 का मामला है, आप भी वहाँ पे मौके पर पहुँचे थे, आपने वहाँ पे गड्ढे भी पूरे हैं और आपने प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया था। उस समय एसडीएम तत्कालिक सपना त्रिपाठी जी थी और उन्होंने काम को रुकवाया था, लेकिन फिर काम चालू हुआ और मकान बन चुका है।
नहीं, ये तो यदि ऐसा हुआ है तो गलत है और उसमें कार्रवाई करना चाहिए। मैं प्रशासन को अवगत कराऊंगा। इसमें कोई राजनीतिक दबाव है या प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दबाव कुछ नहीं रहता है इसमें। गलत जो गलत करता है उसके साथ प्रशासन उसी तरह से पेश आता है। तो क्या प्रशासनिक जो अमला है वहाँ पे कई बार पहुँचा है, काम रुकवाया है, नोटिस भी जारी किए हैं, इसके बाद भी काम लगा है, तो कोई प्रशासनिक की गलती यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है? नहीं, नोटिस यदि जारी हुए हैं तो इस संदर्भ में प्रशासन को अगली कार्रवाई क्या करना चाहिए तो मैं इस संदर्भ में प्रशासन से बात करूंगा और वो कार्रवाई होना चाहिए। मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ, नगर पालिका मकरोनिया ने कई नोटिस जारी किए, पार्क को लेकर भी जारी किए थे, कुछ मकानों को भी जारी किए थे, लेकिन उसमें कुछ मंत्रियों का भी उसमें रोल समझ आ रहा है, जिसमें राजनीतिक दबाव के कारण यह काम फिर से पुनः चालू हुआ। मेरे को इस बात संदर्भ में जानकारी नहीं है कौन से मंत्री इन्वॉल्व है, कौन से मंत्री नहीं है इन्वॉल्व है, लेकिन कोई यदि अवैध निर्माण करता है तो मैं समझता हूँ उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ये नगर पालिका और प्रशासन इनकी जिम्मेदारी है और मैं भी इस विषय को लेकर चर्चा करूँगा। आपके वार्ड नंबर 2 में बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनका साफ कहना है कि हमने सीएम हेल्पलाइन की है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या सीएम हेल्पलाइन में कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, सीएम हेल्पलाइन में कार्रवाई होती है। अब उनने क्या संदर्भ में लगाया और क्या कार्रवाई चाहिए तो ये भी देखना पड़ेगा, ये भी परीक्षण करना पड़ेगा भाई साहब। लेकिन यह पूरा मामला कलेक्टर के भी संज्ञान में है, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे? एक बार कलेक्टर के यदि संज्ञान में है तो आपको कलेक्टर साहब से पूछना चाहिए कि क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन आपने चूंकि ये विषय संज्ञान में लाए हैं तो मैं वरिष्ठ जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी उनसे संबंध में चर्चा करूंगा।